हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो उसी के हिसाब से आइए करते हैं हम लोग। आइए डेली प्रैक्टिस करते हैं हम लोग 25 क्वेश्चन के डेली प्रैक्टिस होते हैं। मिक्स प्रैक्टिस है ये, तो आप लोग उसी हिसाब से देखिए। मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग को पर्सनल मतलब इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है तो अभी 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और स्टैटिक जीके इतने चलते हैं। आप लोग जा कर के प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसमें देख लीजिए सारे वीडियो। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? तो ये है टाटा स्टील, टाटा आयरन स्टील कंपनी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना हुई? तो कब हुई थी? 2014 में। अगला देखते हैं, वेदांग हिंदू सहायक अनुशासन है जो प्राचीन काल में उत्पन्न हुए वेदों के अध्ययन से जुड़ा है। इनकी संख्या है 6। पहली पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर कितनी है? तो ये है 3.6। अप्रत्यक्ष संचारण के 5 F क्या है? तो क्या है? मक्खियाँ, उंगलियाँ, फोमाइटिस, भोजन और तरल पदार्थ ही सही हैं। आइए कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाते हैं। तो जैसे एनालिडा है, एनालिडा अर्थवार्म में रहता है। एंथ्रोपोडो ये रहता है सी वाटर। तो हमारा 2 मिल गया, तो ऑप्शन ही सही है। हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के प्रयास करता है और उनमें एक पात्रता तिथि है। अब तक आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए केवल एक तिथि 1 जनवरी पर विचार किया जाता था। इस संबंध में विधेयक क्या सुधार करना चाहता है? तो क्या चाहता है? 4 तिथियां शुरू करना चाहता है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। जुलाई 2020 में किस राज्य ने कम आय वाले परिवार की बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता देने का आशीर्वाद योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? पंजाब ने। तो अगर आप लोगों को योजना की वाली क्लास देखना है जिसमें सारी योजनाएं कवर हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके योजना वाली क्लास देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख करती है। कहाँ की है? किस राज्य की? तो ये है पंजाब की। राज्य विधानसभा में धन विधेयक की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। हरेली नाटक। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर क्या है? तो ये है 16.68। डिजिटल इंडिया किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 2015। अगर आप लोगों को योजना वाली क्लास या ये मिशन वाले क्लास देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके योजना में ये भी सारे कवर हैं। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन टेबल टेनिस से संबंधित है? तो कौन संबंधित है?
मनिका बत्रा। गैस बिजली प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करती है, क्यों? क्योंकि इसमें नियान होता है। नियान का वो फिलामेंट, ऐसे गैस जो रहता है, गैस के ऊपर जो ये फिलामेंट लगा रहता है, ये नियान का बना होता है, इसमें नियान गैस रहती है। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे श्रेष्ठधुंस के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है बुद्धदेव दास गुप्ता? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सरोद के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन नहीं है? पढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना विकसित करना, ये तो है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा का त्यागना, ये भी है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारक को संयोजना और उनका पालन करना, तो ये गलत है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया से क्या उत्पाद बनता है? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का जब क्रिया कराते हैं तो वो बनता है जिंक सल्फेट। हिंदुस्तानी गायिका पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था? तो किस सम्मानित किया गया था? मध्य प्रदेश। विनिमय के किस रूप में वस्तुओं को विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है वस्तु विनिमय। गणगौर उत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला, उर्स मेला किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं राजस्थान में। पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहले सोचिए, नीम से बनता ही नहीं है। चंपा से बनेगा नहीं। बीटल में इस पान होता है, पान से भी नहीं बनेगा। तो तेंदू। निम्न में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो ये है सोबराय पहाड़ी। शांति निकेतन की स्थापना कब और किसने और कब की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो भरतनाट्यम और कथकली की नृत्यांगना थी? तो ये की थी दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो यहाँ टॉप मिक्स 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें से सारे रहते हैं प्रीवियस ईयर भी रहते हैं और हमारे कुछ पर्सनल बनाए हुए क्वेश्चन भी रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। धन्यवाद।